हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत अच्छे लेवल के कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ मोटिवेशनल सेक्शन और कुछ एसएसबी के पॉइंट्स ऑफ व्यू और इंटरव्यू को कैसे टैकल करें, प्री की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जाने रहिए। मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने खुद सीरियस क्वालिफाई किया और बहुत सारे ऐसे यूपी पीसीएस के एग्जाम्स और नार्कोटिक्स का भी मैंने एक एग्जाम अच्छा क्वालिफाई किया था। बैंक में भी मैं सेलेक्टेड हुआ था। तो ये सारे अनुभव से मैंने क्या सीखा कि आदमी की सक्सेस कैसे मिलती है, उसी सब चीजों को लेकर मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ला रहा हूँ। जिसमें वैसे तो मैं इंग्लिश और जनरल स्टडीज और स्टैटिक जीके का एक्सपर्टिज्म आप लोग के सामने रखता हूँ, 10 साल का अनुभव है। लेकिन आज की क्लास थोड़ी स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें और फैक्ट्स और कुछ ऐसे करेजियस और मोटिवेशनल चीजें बताऊंगा, एक टिप्स दूंगा जो आपके प्री एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं खुद एक प्लस का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। इंग्लिश और एसएसबी एक्सपर्टिज्म के साथ साथ जनरल स्टडीज का भी मेरा एक्सपर्टिज्म है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टीचर की बात सुनने के बाद आप टीचर को सर्च करते हो, नाम भूल जाते हो, नहीं देखते हो, नहीं पहचान पाते हो, तो कम से कम एक स्क्रीनशॉट रखो, चेहरे का नहीं, टेलीग्राम लिंक का। आजकल टेलीग्राम पर ही जानते हो पीडीएफ है, टेलीग्राम पर ही लाइव टेस्ट है, अच्छा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, अच्छी एक्सरसाइजेस मैं इसमें डाल सकता हूँ और भी बहुत सारी चीजें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींचे रहो जिसमें आपको मेरे क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑन डिमांड क्लासेस रखवाना चाहते हो तो वो भी मिल जाता है आपको। मेरे अदर क्लासेस की लिंक्स भी अवेलेबल मिल जाएगी। एक तो अच्छा ग्रुप मिल जाता है जिसमें एम्बियंस होता है पढ़ने का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सब्सक्रिप्शन वगैरह भी अगर लेना है तो आपको उस सब्सक्रिप्शन की डिटेल उसमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है कि आपको अपने डाउट्स कभी कभी नहीं मिलते कि किससे पूछें, तो इस ग्रुप में आप अपने डाउट्स डालिए, देखिए 24 घंटे के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ग्रुप का स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर जुड़ो टेलीग्राम से। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लासेस ये मेरी समझ आई और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी उसे इंक्लूड कर लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलता ही है। लेकिन अगर आप उसमें जोड़ देते हो आइकॉनिक, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है, वन ऑन वन एक्सपर्ट्स के थ्रू। दूसरा, आप जो टेस्ट देते हो, टेस्ट देकर छोड़ देते हो, कभी काउंट नहीं करते कि माइनस मार्किंग कितना हुआ, कौन सा सेक्शन वीक है, किस सेक्शन पर मैं चाहता हूँ, तो इस टेस्ट का भी एनालिसिस हमारी टीम करेगी। आपको एक स्टडी प्लानर टाइम टेबल दिया जाएगा, हर 15 दिन पर उसको हम जो है रिव्यू करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या प्रोग्रेस हुआ। टॉप लेवल के स्टडी नोट्स जो टीचर्स ने बनाए हुए हैं अपने हैंड से, हाईलाइट करके बोल्ड लाइंस में, इटालियंस में अंडरलाइन कर, नोट्स अलग हैं, इमेजेस एंड नमोनिक्स एंड माइंड मैप्स अलग होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। तो समझ लीजिए कि अगर अलग अलग स्लॉट्स के अलग अलग सब्सक्रिप्शन हैं, अगर आपको 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो देख रहे होगे यहाँ पर 9680 का साल भर वाला दिखा रहा। मिनिमम तो साल भर तो लेता ही आदमी जो भी पढ़ता है, और देखने में लगता है कि 9680 ज्यादा है, तो तुरंत इस बॉक्स में जाइए, इस बॉक्स में कोड फिल करिए कृषि 007, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से क्या होगा कि वो रेट 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिखाएगा 8712 का। अगर मंथली देखा जाए 12 महीने का तो 726 रुपए मंथली पड़ा, एक बच्चे की ट्यूशन फीस से भी कम। तो ऑब्वियसली याद रखिएगा कि ये कोड आपके यूनिवर्सल कोड में काउंट होता है। आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक किसी भी सेक्शन में काम करता है। किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो कि कृष्णा सर से पढ़ो। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे पर करोगे तो जितना लिखा है कोड लगाने पर उससे 10% कम पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है, डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड एटीएम से भी पे कर सकते हो। ठीक है, खैर चलिए, तो स्टैटिक जीके एंड मोटिवेशनल सेक्शंस के क्वेश्चंस तो रखा ही हूं, बट अभी जो शुरुआत करूंगा वो शुरुआत है हमारी यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ। जैसे एक प्री आ रहा है, आप अच्छे से जानते हो, दिमाग में बैठा लो कि हमें बहुत मेहनत करके प्री निकालनी होती है। जिंदगी बन जाती है एक की नहीं, आपके पूरे परिवार, रिश्तेदार की, और आप पर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी जिंदगी बन जाती है। तो हल्की मेहनत करो और सोचो कि क्या जो है कमी है कि एग्जाम जो होते हैं वो 17.5 साल से होने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी एज जोड़िए कि आप किस एज कर हैं। 17.5 साल पे लेफ्टिनेंट बनते हुए और एनडीए निकालते हुए मैंने लोगों को देखा है।
आप अभी 21, 22 या 25 चले गए, क्या सरकार में कमी है कि हमारे अंदर कुछ कमी है कि हम 17.5 साल वाला एग्जाम क्यों नहीं दिए? 17.5, 18.5, 19, 20, 21 साल पे सिलेक्शन होता है। बहुत से लोगों ने किया ही है, आपने देखा ही होगा। कम उम्र के एक जो थे वो क्या नाम था उनका, याद तो नाम नहीं आ रहा, बट 21 साल पे उन्होंने एग्जाम निकाल लिया। मतलब उस साल पे एग्जाम निकाला जा सकता है। आपने देखा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, पुलिस कोड निकाला, आईएएस के एग्जाम्स निकाले। एज भी उस समय भारतीयों की एग्जाम देने की बहुत कम हुआ करती थी, इवन शादी ब्याह की भी उम्र बहुत कम थी। तो 21 साल पे अधिकारी बनते हैं, बने हैं, बट हम पीछे क्यों चल रहे हैं? तो थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी गाइडलाइंस की कमी के कारण हम जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो अगर हम अपनी वो लापरवाही और गाइडलाइन पकड़ लें और थोड़ी मेहनत करें, और बाकी लोग कुछ समय टीवी को भी दें, कुछ समय अपने घर के दोस्तों को, मम्मी पापा को भी दें, कुछ समय अपने ग्रोथ और मेडिटेशन को दें, और कुछ समय पढ़ाई को दें। आजकल तो ऐसी चीजें आ गई हैं कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली यू विल हैव टू कम टू अटेंड द क्लासेस and you will get to know all the things. It is known as visual audio effect. आजकल तो जैसे पिक्चरें, गाने, मूवी, सीरीज याद हो जाती है ना, वैसे ही आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अब जो तरीका आया है वो ये है कि विजुअल ऑडियो इफेक्ट से चीजें याद हो जाती। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके, अभी हैंडमेड मैप दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि कैसे याद होता है। मैं आपको नेमोनिक्स दिखाऊंगा, शॉर्टकट तरीके याद करने के ट्रिक्स, मैथ्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स, इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करने के लिए रूट वर्ड्स, सफिक्स, प्रीफिक्स। तो मतलब आजकल टेक्नोलॉजिकली चीजें शार्प ब्रेन से, हार्ड वर्क से नहीं, याद की जा सकती हैं और एग्जाम निकाला जा सकता है। इसीलिए आजकल के कॉम्पिटिशन और टफ हो गए हैं। पहले कट ऑफ कम जाती थी, आज का कट ऑफ ज्यादा जाता है। पीछे क्या है उसके पीछे रीजन कि सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सबके पास ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, सब कोई एक दूसरे के से जो है फैमिलियर है, सब ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी टेस्ट देकर, मॉक टेस्ट से चेक करते रहते हैं कि कैसी प्रिपरेशन चल रही। तो इसी तरह से आपके अंदर भी एक वो चीज होनी चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि सर हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही। ठीक है, तो दिमाग बैठा लीजिए, 17.5 साल से ही जॉब करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन अपनी कमियों के कारण अभी हम 20 प्लस, 21 प्लस चल रहे हैं, और अभी भी हम लोगों का वो प्रिपरेशन नहीं है कि कॉन्फिडेंटली कह दें। तो क्यों नहीं है? कोई भी एग्जाम आ रहा है, जैसे अभी जो है 14 नवंबर का एक एग्जाम आ रहा है सीडीएस का, अभी भी 14 दिन से 12 दिन बचा है, कमर कस लो। और अगर 10-10 घंटे रिवीजन करने के हिसाब से केवल मॉडल टेस्ट पेपर और उसकी एनालिसिस लगाना शुरू करो, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि ये प्री निकल जाता है, क्योंकि आर्मी का प्री का कट ऑफ कम जाता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो जनरल स्टडीज के कम से कम 20 मॉडल पेपर अभी सॉल्व कर लो, और इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, और उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। ऐसा तो नहीं है कि जीरो पढ़ाई हुई है, हल्का करंट अफेयर्स चेक कर लो। ठीक है, तो देखोगे कि अभी का समय जो है यही आपको पुश करता है, इसी को शूट देना कहते हैं। जब कभी भी एक धावक 400 मीटर की दौड़ दौड़ता है तो पहला राउंड जो लगाता है वो स्लो लगाता है, सब स्लो लगाते हैं, दूसरे राउंड भी स्लो लगाते हैं, अब तीसरे राउंड में उनका शरीर वार्म अप हो जाता है। जैसा समझो कि एग्जाम टारगेट नजदीक आ रहा, तो तीसरे राउंड में ये शूट देते हैं, मतलब तेज दौड़ना शुरू करते हैं। चौथे राउंड में और तेज दौड़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट के बाद रुकना ही है सांस लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो इस सिचुएशन को, जब एग्जाम बहुत करीब होता है, 10 से 15 दिन बचे होते हैं, तो इसी सिचुएशन को शूट देना बोलते हैं। समझे? एकदम गोली की रफ्तार पकड़ लेता है इंसान, और जो पढ़ता है उस समय तो इसको याद हो जाता है। ये ऐसा मतलब ऐसा ऑथेंटिक समय होता है, और इतना ज्यादा एक्साइटेड, वो सेंसेशनल समय होता है कि पढ़ते चलो, याद करते चलो। जिस तरह से एग्जाम में आपको आंसर नहीं आ रहा, और अगर आपको हल्का सा कोई गाइड कर दे या आंसर भी दिखा दे, 2 लाइन 3 लाइन, या 1 सेकंड से 5 सेकंड के लिए भी आप आंसर देख लो, दर 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 पढ़कर आप वो 2 पेज से 3 पेज लिख देते हो, ऐसा क्या होता है? कैटलिस्ट का काम करता है वो हल्का सा पुश, हल्का सा शूट, और आप लिटरली पास हो जाते हो। ऐसा सभी ने किया है, सभी जानते हो। तो अपने अंदर एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपको मतलब अनकॉन्शियस माइंड में होती है, जरूरत पड़ने पर आदमी उसका यूज करता है। समझे? कभी कभी देखो कोई चीज गिर रही होती है, तो झटके से हाथ से अपने आप ऑटोमेटिक हाथ चलता है और वो चीज पकड़ में आ जाती है। तो ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ही आपका सिलेक्शन देता है। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरा 100% तैयार है।
कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए ये मत सोचो कि जिस दिन हम पढ़ लेंगे उस दिन एग्जाम देंगे, नहीं, अभी लास्ट के 15 दिन शूट दो, अच्छे से प्रिपेयर करो और देखो ये एग्जाम निकल जाएगा। केवल और केवल ये समय है, कोई चीज नई मत पढ़ो, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेना, कोई भी चीज नई मत पढ़ो, ठीक है। केवल और केवल आपको मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करो, काउंटडाउन घड़ी मोबाइल में लगाकर, अलार्म लगाकर सॉल्व करो, देखो किस सेक्शन में वीकनेस है। आधे घंटे उस क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन करने के बाद उसका एनालिसिस बैठ कर देखो कि कहां कहां हम गलत किए। फिर उसके बाद एक पेपर और दो, फिर देखो कि 10 पेपर्स 20 पेपर्स देने के बाद इनहेंसमेंट होती है। और अभी भी टाइम है, 8-8 घंटे पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्ब इस समय करने वाला नहीं। त्योहार तीज हमेशा आते रहते हैं, उनकी वजह से आपका कोई भी डिस्टर्बिंग आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा तो वो त्योहार भी खराब हो जाता है, ठीक है, आगे के दिन भी खराब हो जाते हैं। तो प्लीज इसलिए सबसे गुजारिश है, सभी जानते हो असफलता होती है जिंदगी में, मैं ये नहीं कहता एक बार में ही एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी वो 5000 गलतियां कर दो। किसी एक बड़े अच्छे जो है फिलोसफर की बातें मैंने पढ़ी थी किताबों में कि भैया जल्दी से जल्दी गलतियां करते चलो, बचा बचा के कदम मत रखो, ठीक है। जल्दी से जल्दी गलतियां करो, जल्दी से जल्दी मैच्योर होगे, जल्दी से जल्दी उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा। नई नई गलतियां करो, रोज नई गलतियां जो आपको सीखने में काफी असिस्ट करती हैं, ओके। तो ये एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है जिंदगी में, फियास्को। जिंदगी की सबसे बड़ी हार जिसके पास हो जाती है ना, उसके बाद आदमी बदल जाता है। तो ये फियास्को होता है, द बिगेस्ट लॉस इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट डिफीट इन योर लाइफ इज नोन एज फियास्को। सभी जानते हो एक बार दिल जरूर टूटता है, चाहे रिश्तेदारों ने तोड़ा हो, चाहे पढ़ाई ने तोड़ा हो, चाहे दोस्त ने धोखा दिया हो, चाहे किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपका सपना टूट गया हो, कभी कभी किसी के अपनों की साथ छूट जाने से भी दुख होता है। तो वो दुख को अपना पावर बना लो, ठीक है, वही दुख आपको आगे लेकर जाएगा। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इवन मम्मी पापा जो सबसे आपके क्लोज और चाहते माने जाते हैं, ये भी आपको केवल प्यार से समझा सकते हैं, और नहीं तो सार्काज्म। सुने हो, आजकल तो मारते नहीं है मम्मी पापा, पहले तो चप्पल उठाकर पीट देते थे। तो सार्काज्म से ही आपको सुधारेंगे, करने नहीं जाएंगे ये आपके लिए कुछ, बस आपको पुश करेंगे। तो डोंट बी पुश्ड बाय समवन, पुश योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम। अब ये ड्रीम क्यों चाहिए हमें, सबसे बड़ी बात होती है, बहुत से लोग समझते ही नहीं इस चीज को। आप अच्छे से जानते हो कि आप एकदम जिप्सी स्टाइल में रहते हो, ठीक है। जिप्सी स्टाइल क्या होती है समझो, एकदम बेगैरत। आपको न तो अच्छा खाना का शौक है, आप एक कपड़े में भी जी लेंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो होता होता है, दो दो रोटी खा लेंगे, बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है, मैं जानता हूँ, सबका जानता हूँ। इसीलिए आप लोग लापरवाह बने रहते हैं कि यार जब भी पढ़ना होगा, अरे चलो अभी तो चल ही रहा है, आगे कुछ नहीं भी बने तो चल जाएगा। लेकिन ये सोचो, जो मम्मी पापा ने आपके लिए बचपन से लेकर क्लास 1 से लेकर LKG से लेकर लोअर किंडरगार्टन से अपर किंडरगार्टन से होते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन तक साथ दिया, पैसे लगाए, कभी जोड़ो वो पैसे। इसके अलावा जो खाए पिए रहे मम्मी पापा, मस्ती की, खिलौने की, जोड़ लो एक बारी वो पैसे। वो सारे पैसे चाहते तो पापा मम्मी अपनी लाइफ में कहीं घूमने चले जाते, कुछ परचेज कर लेते, अपनी लाइफ में एंजॉय कर लेते, लेकिन वो पैसे बचाए, अपना पेट काटा और आपको पढ़ाया, आपको इतना स्मार्ट बनाया कि आप अब मम्मी पापा से ज्यादा जानते हैं। मम्मी को बोलना कहाँ पर है, क्या बोलना है, पापा को मोबाइल के कुछ फंक्शंस और स्मार्टनेस कैसे सिखानी आप सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने ही तो बीज बोया था। तो उनकी फैसिलिटीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के घर में एसी कूलर नहीं, कुछ लोग घर में कार नहीं है, कुछ लोग घर में घर सुंदर नहीं है, बहुत से लोग के यहाँ ऐसा होता है, सबके यहाँ मैं भी जानता हूँ, मेरे यहाँ भी है। तो अब मन में आता है कि यार मम्मी पापा के लिए फैसिलिटीज देनी है। तब जब पढ़ने बैठोगे तब आपको लगेगा कि हाँ दिस इज द टाइम, कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं उनके लिए कर रहा हूं, और तब तक करूंगा जब तक वो हमारे साथ हैं। ये पुश, ये पैशन, ये कैटालिस्ट आपको पढ़ने के लिए पुश कर। अगर आप केवल ये सोचते हो हाँ चल रहा है सब सही,
तब गड़बड़ हो जाता। अब जिसके पापा अंबानी है तो वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, वो कंपटीशन के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, लेकिन हम सब मिडिल क्लास हैं, ये सब जानते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए, किसी और के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए मैं जानता हूं, मैंने कहा ना बहुत रफ टफ चलता है, तो अपने आगे के लोगों के लिए आप, चलो मम्मी पापा तक ही मैं सीमित रहा, कभी देखा होगा ठंडी आने वाली है, कुछ लोग ठंड से मरेंगे, आप उनमें से एक जान भी बचा सकते हैं। आप अच्छे से जानते हो, आप अभी किसी की हेल्प करने की कंडीशन में नहीं हो, लेकिन इतनी जल्दी कुछ बन जाओ कि अगर एक जान भी बचा दिया, ठीक है, खाना देकर, रोटी कपड़ा, कोई जॉब देकर, कोई ऐसी हेल्प करके, तो दैट विल गिव यू अ गुड फीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी। और ये लिटरली ऐसा होता है, मैंने किया है, मैंने देखा है, मेरे लोगों में बहुत से लोगों को देखा है, बच्चों में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, एंड इवन फेसबुक व्हाट्सएप पे ये सब चीजें दिखती हैं, समझो मेरी बात। तो अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया। ठीक है, प्लीज इस चीज को समझो कि आप अपने लिए मत पढ़िए, तब आप पढ़ पाएंगे। बहुत से लोग जानते हैं कि अरे यार चलो 2021 में लापरवाही किए, 2022 में पढ़ेंगे, 2022 में लापरवाही किए, 2027 में पढ़ेंगे, लेकिन ये 7 साल 6 साल जो झेला है, वो कौन झेला? आप नहीं झेले, आपको बस मेंटल प्रेशर हो जाता है, लिटरली उम्मीद लग जाती है बच्चों से कि बच्चे पढ़ रहे, एग्जाम निकालेंगे। सरकार भी जानती है 1 साल में जॉब नहीं देता, इसलिए 21 साल से 30 साल तक का जो है वो समय देती है आपको प्रिपरेशन का। तो ये चीज है, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि आप ये देखिए कि 1 साल से 21 साल से 30 साल के बीच में 9 साल का गैप है। 9 साल में 12 महीने होते हैं, 10 साल मान लो, तो 120 महीने, एक महीने में 50,000 का लॉस हो रहा है। अगर आप ज्वाइन पहले ही साल कर लेते 21वें साल में, तो हर महीने 50,000 का लॉस हो रहा है। तो सोचो कितने का लॉस हुआ। 50,000 में कम से कम 2 जीरो और बढ़ा दो, 50 लाख से 80 लाख का नुकसान। एक जमीन खरीद सकते थे अगर हम 21 में जॉब पा जाते, तो 30 साल होते होते 80 लाख की, 1 करोड़ की एक अच्छा बंगला और जमीन खरीद सकते थे। जस्ट गिविंग यू एन एनालिसिस टू थिंक लाइक दिस। आपका 1 साल ड्रॉप हुआ, मतलब वो 1 साल की नौकरी छिन गई, 1 साल की सैलरी नहीं मिली, ऐसे समझो। कहते हैं पैसे से बातें समझ आती हैं, तो ये, इज दैट क्लियर व्हाट आई वाज टेलिंग? तो क्या, चलो व्हाट आई वाज टेलिंग कि भैया देखो, कितना भी हूँ मैं बोलूंगा, अधिक से अधिक नहीं देखोगे ये वीडियो, स्किप कर दोगे या फिर चले जाओगे कि अरे सर प्रवचन प्लीज, आई डोंट वांट टू लिसन। बहुत सुना है मैंने संदीप माहेश्वरी के, ठीक है, घर में सुनते रहते हैं और दोस्तों सुनते रहते हैं, आप मत दीजिए। लेकिन ये अगर इस पे 2 मिनट 5 मिनट टाइम देते, तो आपको ये नई चीज सीखने को मिल जाती। समझ आई मेरी बात? तो क्या, चलिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी है। जैसे मैं अभी अपनी आने वाली क्लासेस में, अगली क्लास में अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रगल क्या था। इट इज नॉट अबाउट अ केस स्टडी, it is not about the questions that will be asked in the examinations, and that will be asked, but ये एक मोटिवेशन होगा कि इतनी बड़ी संस्था जो सारे देशों को, 194 देशों को लेकर दोबारा स्टैंड करी, वो एक बार फेल भी हुई थी। कब हुई थी उसी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो अभी आज की क्लास के लिए इतना बस करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यू विल हैव टू क्रैक इट। यू विल क्रैक इट हमारा फॉर्मूला नहीं है, हमारा फॉर्मूला है लेट्स क्रैक इट। चलो चलकर मिलकर तोड़ते हैं, मैं भी सपोर्ट करूं और तुम भी साथ दो, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा बहुत जरूरी था, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बहुत सारी चीजें आपको इससे मिलेंगी। दूसरा, आपको हमारी प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, जिससे आप सीरियस हो जाते हो। पैसा खर्चा करने के बाद बंदा पक्का सीरियस हो जाता है। तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइड, स्टडी मटेरियल्स के साथ साथ स्टडी प्लानर भी मिलता है। सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड लगाना मत भूलिएगा, ऋषि007। तो आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।